Hey guys, welcome to my YouTube channel Expert Ankit, and today our topic is co-education. In this video we will know what is the co-education and what is the pros and cons of co-education. मतलब कि इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, पहले तो अपन डिस्कस करेंगे को-एजुकेशन रियल में है क्या, को-एजुकेशन का मीन्स क्या है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे बेनिफिट्स हैं तो इसके कॉन्स भी होंगे, ठीक है, नुकसान भी होंगे, डिसएडवांटेज भी होंगे, ठीक। अगर आप एयरफोर्स की ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसमें मैं भी 50 से 60 ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स कराने वाला हूँ, जिसका ये 6वां टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले भी 5 करवा दिए, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से जाकर देख ले, ठीक है। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी का, को एजुकेशन एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले है कि को एजुकेशन का मीन जान लेते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं, को एजुकेशन का मीन होता है कि जहाँ पर लड़के और लड़की साथ पढ़े, ठीक है। अगर एक संक्षिप्त ब्रीफ सेंस में कही तो, ठीक। और अगर ब्रॉड सेंस में कहें तो इसका मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज द मीन्स ऑफ को एजुकेशन। मतलब आपको वहाँ पर जो भी टॉपिक बोलना है उसके पहले ये बोलना ही है, याद कर लेना। मतलब इम्प्रेस के लिए सेंटेंस है पहला, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। आपको कोई भी टॉपिक दे तो उससे पहले बोलना है फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज द मीन ऑफ को एजुकेशन, फर्स्ट यू नो व्हाट इज द राफेल, फर्स्ट यू नो व्हाट इज द मीन ऑफ पॉवर्टी, ऐसे, ठीक है। तो ऐसा ही है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज द मीन्स ऑफ को एजुकेशन, ओके। अब फिर बता देना, को एजुकेशन मीन्स द बॉय एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर इन द सेम इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि लड़के और लड़की है एक ही इंस्टीट्यूट में साथ पढ़ाई करें, को एजुकेशन का मतलब ये है, ठीक है। इफ वी से इन ब्रॉड सेंस देन दे लिव टुगेदर। अगर अपन विस्तृत रूप में कहें, ठीक है, व्यापक रूप में कहें, को मतलब क्या है इसका, कि वे एक साथ पढ़ें, ठीक है, टुगेदर साथ रहें, एक साथ आपस में बोलें, दे लर्न फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से सीख सके। ये हो गया को एजुकेशन का मेन, ठीक है। अब उसके बाद इसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, वो डिस्कस करेंगे, क्या कंक्लूजन है, ठीक, क्या विचार है लोगों के। उसके बाद है नेक्स्ट है, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव द इक्वल राइट्स, ठीक है। को एजुकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब कि जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, ठीक है, सबका अपने अपने राइट्स हैं, ठीक। जितना लड़की का राइट्स है एक कंट्री के प्रति, उतना ही एक लड़के का, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स हैव द इक्वल राइट्स विच इंक्लूड्स एजुकेशन। हर चीज़ में लड़कों और लड़की का सेम अधिकार है, ठीक है। तो उसमें एजुकेशन भी आ गया, ठीक। तो ऐसा क्यों नहीं कि लड़के लड़की साथ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है, बॉयज एंड गर्ल्स हैव द इक्वल राइट्स विच इंक्लूड्स एजुकेशन, इको। देन दे हैव इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड देयर नेशन, और एक राष्ट्र के प्रति भी उनकी सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। देन वाई शुड दे नॉट स्टडी टुगेदर। तो एक क्वेश्चन उठता है कि वो एक साथ स्टडी क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद है, इट ब्रिंग्स देम क्लोजर एंड फैसिलिटीज। ये तो हो गया कि को एजुकेशन क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है, मतलब ये सवाल उठता है, ठीक। उसके बाद है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है, इट ब्रिंग्स देम क्लोजर एंड फैसिलिटीज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक। उनको एक दूसरे को क्लोज लाते हैं, ठीक, मतलब एक दूसरे को आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद है कि अगर अलग अलग इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे लड़कों लड़कियों की, तो फैसिलिटीज अलग अलग दी जाएंगी उनके। अगर उनको एकजुट करके पढ़ाया जाए तो उनको फैसिलिटीज ज़्यादा मिल पाएंगे, ठीक है। तो एक रीज़न ये हो गया। उसके बाद है कि हमारी जो सोसाइटी है, आवर सोसाइटी इज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, द वुमेन स्टिल फील अनफीरियर। अनफीरियर मतलब होता है निम्न, कम, ठीक है। तो हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ठीक। और इसमें है जो वुमेन अपने आप को अभी भी कम समझती है, लेकिन जब उनको एक साथ एक मतलब मिला दिया जाएगा लड़कों लड़कियों को, तो अपने आप को मतलब अच्छा समझने लगेंगे, ठीक है, फील कराने लगेंगे। दैम ऑफ को एजुकेशन इज टू रिमूव सच फीलिंग्स। ऐसी जो फीलिंग्स है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वाली, ऐसे कम करती है, ठीक है, कौन, को एजुकेशन। उसके बाद है, फॉर आवर कंट्री इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट द बॉयज़ एंड गर्ल्स आर टू मूव शोल्डर टू शोल्डर। और अपनी कंट्री है जो एक डेवलपमेंट कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लड़के और लड़की एक साथ, शोल्डर टू शोल्डर का मतलब होता है कंधे से कंधे मिलाकर चले, ठीक है। हर वर्क में एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे को सजेस्ट करे, ठीक है। एक ही मतलब कम से कम ज़्यादा स्पेंडिंग वाला काम हो, ठीक है। तो उसके बाद है, को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब होता है पैसे बचाना, मित्य व्यय, ठीक है, मतलब इकोनॉमिकल पैसे बचते हैं इसके, ठीक है। दो इंस्टीट्यूटों को एक साथ चलाया जाएगा तो उसमें कम खर्चा आएगा, ठीक। उसके बाद अल्टीमेटली देयर इज ए सेविंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन, मतलब खर्चा इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अगर अपन को एजुकेशन सिस्टम डालते हैं तो उसमें अपना खर्चा कमाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट का पैसों की बचत होगी। उसके बाद ये को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्राइम कॉम्पिटिटिव एटमोसफेयर
अगर यहीं 2 स्टूडेंट्स हैं, अगर लड़कियों को 2 लड़कियां होंगी तो 4 स्टूडेंट हो गए, ठीक है। तो उनमें कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो यही है को एजुकेशन इंस्टीट्यूट ब्राइंग कम्पिटिटिव एटमोसफियर, मतलब एक दूसरे को देखकर वो मोटिवेशन होंगे, ठीक है, तो उनमें कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक। तो को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ब्राइंग कम्पिटिटिव एटमोसफियर अमोंग द टू विच अल्टीमेटली मोटिव देम टू डू हार्ड। ये अमोंग क्या है कि टू के पहले बिटवीन आता है, ठीक है, टू के साथ बिटवीन आता है मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर टू उनका मतलब वो है सब लड़के और लड़कियों के लिए बोला गया है, ठीक है। विच अल्टीमेटली मोटिव दैम टू डू हार्ड, तो उनको मतलब अल्टीमेटली हार्ड वर्क करने के लिए मोटिव करता है, ठीक है। को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस ये जो है नहीं, ये है जो आपके सामने चल रहा है, इसको आपको अपनी लैंग्वेज में बोलना है, ठीक है। इस वीडियो को देखने का वहाँ पर आपको कोई सेंस निकलता क्या है यहाँ पर कि आपको एक अच्छी समझ क्रिएट करनी होती है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होती है कि को एजुकेशन का मीन क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है वास्तविक रियल लाइफ में, क्या इसके कौन सा है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे इस हिसाब से इस टॉपिक की ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब आपको एक रियली में होनेस्टली आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए वीडियो बनाई जाती है। वास्तव में वहाँ का आपको सब कुछ देखा जाएगा, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन आप वहाँ पर कैसे बैठ रहे हो, आपका हेजिटेशन किस हिसाब से है, आप कैसे बात कर रहे हो, आपकी आई साइट कहाँ पर है, ठीक है, वो आपका सब कुछ देखा जाएगा। केवल यहाँ पर इंट्रो कैसे देते हो, आप कैसे उनको इम्प्रेस करते हो, ये वीडियो केवल आपकी समझ के लिए है, ठीक है। मतलब आप एजुकेशन का मीन जान पाओ, पहले से प्रिपेयरिंग किए हो, ठीक है। तो ये है मीन्स। तो इसका मतलब क्या है कि को एजुकेशन इंस्टीट्यूट मतलब आपको अगर पहले से पता होगा कि को एजुकेशन के क्या क्या प्रोज हैं, जैसे अभी आप वीडियो देख लो तो आप में समझ में आ जाएगा कि खर्चा कम होता है इससे। उसके बाद है कि मतलब कंपटीशन बढ़ता है, ऐसे पॉइंट आपको याद रहते हैं, माइंड में चल रहे होते हैं अगर आपके उस टॉपिक की प्रिपरेशन कर रखी है, ठीक है। तो यही मतलब होता है। उसके बाद है को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर इकोनॉमिकल हो गया। उसके बाद है को एजुकेशन प्रोवाइड्स ए बेटर एंड हाई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन, क्योंकि फैसिलिटीज़ को एग्जूट कर दिया जाता है। को एजुकेशन प्रोवाइड्स ए बेटर एंड हाई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इट प्लेज ए वाइटल रोल, वाइटल होता है महत्वपूर्ण रोल इन ए डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, लड़का लड़की की पर्सनैलिटी बनाने में एक वाइटल रोल निभाता है, ठीक है, मुख्य भूमिका। को एजुकेशन वाइडेंस द गर्ल्स नैरो आउटलुक, वाइडेंस का मतलब होता है यहाँ पर खुला करना, ठीक है, मतलब एक तरह से साइनेस कम होना, ठीक। वाइडेंस मतलब बढ़ाना, ठीक है। को एजुकेशन वाइडेंस द गर्ल नैरो आउटलुक एंड क्रिएट ब्रॉडनेस, ठीक है, मतलब एक दूसरे से शर्माते हैं, ठीक है, तो वो कम करता है, ठीक, और क्रिएट्स ब्रॉडनेस बढ़ाता है, साहस, ठीक, मतलब एक दूसरे से बात करने की क्षमता, इस हिसाब से मतलब इसके बाद है को एजुकेशन वाइडेंस द गर्ल नैरो आउटलुक एंड क्रिएट्स ब्रॉडनेस, ठीक है। अगर इसको ब्रीफ सेंस में बोले, संक्षिप्त रूप में अगर आप इस लाइन को बोलना चाहते हो तो इसका मतलब यह है कि गर्ल एंड बॉयज है आप ईच अदर के लिए साइनेस रखते हैं, ठीक है, तो वो इससे है जो को एजुकेशन सिस्टम से एक दूसरे से कम हो जाती है, ठीक। उसके बाद है हॉरिजॉन को एजुकेशन रिमूव साइनेस फ्रॉम ए गर्ल्स नेचर एंड मेक्स हर बोर्ड एंड स्मार्ट, ठीक है, वही मीन यहाँ लिखा गया है। अगर हॉरिजेंटली बात करें क्षैतिज रूप से इस कहने का, इस लाइन का मतलब ये है हॉरिजॉन को एजुकेशन रिमूव साइनेस, साइनेस रिमूव हटाता है, श्रम हटा देता है, ठीक है, फ्रॉम ए गर्ल्स नेचर एंड मेक्स हर बोर्ड एंड स्मार्ट, साहसी बना देता है, स्मार्ट बना देता है, अपने आप को एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है को एजुकेशन मेक एबल द बॉयज एंड गर्ल्स टू कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर डर्निंग दिस टाइम व्हेन दे नीड अंडरस्टैंड एंड डेवलप रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ठीक है। मतलब कि क्या है कि जैसे को एजुकेशन से जैसे वो एक साथ बैठेंगे, ठीक है, तो उनमें फ्रेंडशिप बढ़ेगी, ठीक, और फ्रेंडशिप बढ़ने पर अगर आप उनको कोई प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में कभी, तो ठीक है, तो अपनी जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, ठीक है, और इससे उन दोनों में आपस में रेस्पेक्ट बढ़ती है, ठीक है। जैसे दो फ्रेंड्स, जैसे बॉय बॉय फ्रेंड्स होते हैं, आपस में रेस्पेक्ट जितनी रहती है, ठीक है। कई बार लड़कों के नेगेटिव सेंस रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स रहते हैं गर्ल्स के प्रति, ठीक है, उनमें घुल मिल नहीं पाते, उनकी समझ पाते, लेकिन वह एक साथ पढ़ेंगे उनको हर एक चीज़ का पता होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से है, तो इनके बीच एक रेस्पेक्ट बढ़ेगी और एक दूसरे का प्रॉब्लम्स में सहायता कर पाएंगे। उसके बाद है कि को एजुकेशन है वो मतलब गलत कैसे है, ठीक है, को एजुकेशन है सही है लेकिन गलत कैसे है, ठीक है। तो ये को एजुकेशन गिव एन इंटरेक्शन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज विच इज नॉट सूटेबल अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी, ठीक है। सबसे मेन रीजन यही है को एजुकेशन का, कौन की लड़के हैं और लड़की हैं, ठीक है, उनमें एक सूटेबल अगर बात करें तो उनमें अट्रैक्शन बढ़ता है, ठीक है, जो कि एजुकेशन के लिए और आवर सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, तो स्टूडेंट अपना फालतू का टाइम खराब करते हैं, ठीक है,
उसके बाद है सो सम गर्ल्स एंड बॉय कैन नॉट फोकस देयर टारगेट, इसकी वजह से हम अपने टारगेट पर फोकस नहीं कर पाते। उसके बाद एजुकेशन इज सच थिंग्स एज नीड कंसंट्रेशन फॉर स्टडी बट द सेम विल नॉट बी पॉसिबल देन द बॉय एंड गर्ल स्टडी टुगेदर। इसका मीन क्या है कि एजुकेशन करते हो आप तो उसके लिए आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। अगर यही चीज़ लड़के लड़कियों के साथ बैठा कर की जाएगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है इन केस ऑफ क्वालिफिकेशन सिस्टम द हॉस्टल्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स विल बी क्लोजर। तो अगर बात की जाए ऐसी कंडीशन में को एजुकेशन में, तो एजुकेशन का मीन से क्या है कि एक साथ रहे हो, तो एक साथ रहेंगे तो उनको हॉस्टल्स भी नियरेस्ट होंगे, नज़दीक होंगे, ठीक है, एक दूसरे से अटैच होंगे। और अगर एक दूसरे से अटैच होंगे, ठीक है, तो इन केस ऑफ क्वालिफिकेशन विल बी क्लोजन एंड देन मैनी प्रॉब्लम्स विल बी क्रिएट एज सेक्सुअल हरेसमेंट, ठीक है। तो सेक्सुअल हरेसमेंट से संबंधित रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, जैसे टीजिंग हो गया, रेप केसेस हो गए, ठीक है, छेड़खानियाँ। उसके बाद है देयर आर मैनी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वर फ्रेगनेंट, ये कैसे कहा जा सकता है कि अटैच होंगे तो ऐसे केसेस बढ़ेंगे। तो देयर आर ऐसी कई इंस्टीट्यूट हैं जिनमें ऐसा देखा जा चुका है। देयर आर मैनी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वेयर फ्रीक्वेंट क्रिमिनल एंड रेप केसेज आर बीइंग नोटिसेड, वहाँ पर हर महीने 2 महीने या पर ईयर में रेप केसेज वगैरह, टीजिंग है जो नोटिस किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है इट हैज़ बीन सीन दैट द बॉयज जनरली शो देयर सुपीरियरिटी ओवर द गर्ल्स, ये मोस्टली देखा जा चुका है कि अगर लड़के और लड़कियों को साथ रखें तो लड़के अपने आप को ज़्यादा महान समझते हैं, ठीक है, अपने आप को सुपीरियरिटी समझते हैं और उन पर गर्ल्स पर प्रेशर बनाते हैं, ठीक है। दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, विच एडवर्सली कम इन द वे ऑफ मेंटेनिंग फ्रेंडशिप, जो कि एक दूसरे से फ्रेंडशिप बनाने के एडवर्सली होते हैं, बिल्कुल अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती है। एडवर्सली मतलब प्रतिकूल होती है, ठीक है। एंड कमर्शिप में तो मतलब होता है साथी गण, ठीक, यूनिटी, साथ रहना, साथी दोस्त बनना बिटवीन द टू। द गर्ल्स डोंट फील सिक्योर इन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और इसकी वजह से है को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में गर्ल्स अपने आप को सेफ नहीं समझती, ठीक है। ये तो हो गया, इसके कौन्स हो गए, ठीक। मतलब इस में अब फर्स्ट तो है को एजुकेशन का मीन क्या हो गया, उसके बाद को एजुकेशन के फ़ायदे क्या हैं, उसके बाद है कौन से समझ में आ गए, ठीक है। एक साथ पढ़ेंगे स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद एजुकेशन के लिए एक अच्छा सा माहौल चाहिए, ठीक है, एकदम कंसंट्रेशन वाला, लेकिन ऐसा होगा लड़की लड़की साथ होंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है कि वो हॉस्टल्स है पास होते हैं तो उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो पुरुष हैं जो लड़के होते हैं उन पर है जो प्रेशर बनाते हैं लड़कियों पर, तो इस हिसाब से वो अपने आप को सिक्योर नहीं समझती। इस हिसाब से आपको इसके कौन से बता देने हैं, ठीक है। उसके बाद है कि जैसे उसमें ग्रुप डिस्कशन में एक सीन और होता है, जैसे आपको ये टॉपिक बुला दिया, ठीक है, उसके बाद में किसी भी एक स्टूडेंट को खड़ा करके आपको कंक्लूजन बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक मतलब अच्छा चांस होगा, गोल्डन चांस होगा, कब अगर आप शुरुआत में है, अगर आप अच्छा नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक गोल्डन चांस मिलता है, कब अगर आपको पहले नहीं बोल पाते और आपको कंक्लूजन के लिए खड़ा किया जाता है, ठीक है, तो उसमें आपको एक अच्छे से बोल देना, मतलब पूरे कंक्लूजन में होता है कि पूरे का निष्कर्ष निकाल देना, मतलब एक एक पॉइंट जोड़ देना। सबसे पहले कोजुगेशन मीन बता दिया, उसके बाद 1-2 कॉन्स बता दिया, 1-2 प्रोज बता दिया और उसका सेंस बता दिया, ठीक है। तो ऐसे बोल देना है कंक्लूजन में, एकदम इंप्रेस कर देना लगातार इंग्लिश में बोलते हुए, ठीक है। तो ये होता है कंक्लूजन। उसके बाद है जैसे उसी बात को एक अलग तरीके से इसे लिख दिया गया है कि रियली को एजुकेशन इज CO है, ठीक है, को एजुकेशन अफेक्टेड बाय वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। नाउ को एजुकेशन इज कमिंग इनटू फोर्स डे बाय डे, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर द्वारा अफेक्ट हो गया है और ये अभी डे बाय डे देखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यट ऑलमोस्ट इंडियन आर इन फेवर ऑफ इन को एजुकेशन, यहाँ पर बहुत से इंडियंस ऐसे हैं जो फेवर हैं, ठीक है, इसमें को एजुकेशन में। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ फीमेल सेक्टर बट विलेज पीपुल हैव ए फाउंडेशनल थिंकिंग दैट दे थिंक को एजुकेशन गिव्स रॉन्ग अट्रैक्शन इन गर्ल्स एंड बॉयज़। सब ये चाहते हैं कि को एजुकेशन सिस्टम खुले, लेकिन अपने गांव की सोच में मूलभूत सोच बन गई है, मतलब जन्म से ये सोच आ जाता है कि अगर को एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बॉयज़ एंड गर्ल्स एक साथ होंगे तो उनके बीच रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी स्टूडेंट ऑन एनी बेसिस, तो अपन एक सीधा सा सेंस क्या जानते हैं कि कोई भी किसी में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का, एजुकेशन ही नहीं तो किसी भी सिस्टम में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी स्टूडेंट ऑन एनी बेसिस, तो ये तो एजुकेशन है, ठीक। तो ये अपना टॉपिक था, ठीक है, काफ़ी लंबा था, लेकिन आपको इसमें से मतलब कोई पॉइंट मैं बता चुका क्या करना है, ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो और लाइक करते जाना, ठीक है। बाय।